तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट के बारे में। और डी मार्ट में कल के दिन आप देखेंगे 3 अप्रैल यहाँ पर आप डेट देख पा रहे हैं। कल के दिन में यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आ चुकी है रिगार्डिंग क्वार्टर 4 की कंपनी अपडेट। यानी कि जब क्वार्टर 4 नंबर आते हैं उससे पहले दोस्तों कंपनी एक प्री अपडेट यहाँ पर देती है। वो नंबर्स यहाँ पर आ चुके हैं, तो किस प्रकार के नंबर आए हैं उसका पूरा विश्लेषण हम इस वीडियो में करेंगे। और साथ ही में हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों डीमार्ट में क्या अभी हम निवेश कर सकते हैं या नहीं, किस प्रकार के नंबर्स हैं, किस प्रकार की ग्रोथ यहाँ पर नजर आ रही है, क्या उसको वैल्यूएशन सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं या नहीं। टेक्निकल चार्ट पे हम देखेंगे क्या यहाँ पर लेवल्स हैं और साथ ही साथ हम वैल्यूएशन एनालिसिस भी करने वाले हैं और क्या हमको यहाँ पर निवेश करना चाहिए या नहीं, उसके पीछे के सारे रीजन एंड रैशनल इस वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, जो इसमें ऑलरेडी निवेशित हैं उनके लिए भी और जो फ्रेश निवेश करना चाहते हैं उनके लिए भी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी की अपडेट आ चुकी है और आप देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर अगेन कंपनी ने यहाँ पर ग्रोथ दर्ज की है। रेवेन्यू की अगर यहाँ पर बात करें तो 8,606 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया है 31 मार्च 2022 के क्वार्टर में, जो कि पिछले साल था 7,303 करोड़। तो यहाँ पर करीब करीब दोस्तों जो ग्रोथ है यहाँ पर आई है 18% ग्रोथ हमको यहाँ पर आती हुई देखने को मिल रही है। और अगर आप देखें 2019 में 5,000 करोड़ का रेवेन्यू था, 2020 में 6,100 करोड़ का हुआ, फिर 7,300 करोड़, देन 8,600 करोड़। तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे यहाँ पर 20% के आसपास की हमको यहाँ पर ग्रोथ आती हुई देखने को मिल रही है। यहाँ पर आई थिंक 21% के आसपास की ग्रोथ है 2020 से 2021 में। इस क्वार्टर में करीब करीब 19% की ग्रोथ है, अब यहाँ पर 18% की ग्रोथ है। तो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 18 to 20% की ग्रोथ हमको ईयर ऑन ईयर टॉप लाइन में आती हुई देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों ग्रोथ तो डेफिनेटली कंपनी में आ रही है, यहाँ पर हमको कोई भी शक नहीं है। जो बिजनेस है एक लॉन्ग टर्म बिजनेस नजर आता है। रिटेल हम जब भी सेगमेंट की बात करते हैं इंडिया में तो यहाँ पर लॉन्जिविटी और फ्री कैश फ्लो का एक आप कह सकते हैं कि स्कोप बहुत बड़ा नजर आता है, क्योंकि जिस प्रकार की हमारी डेमोग्राफिक्स है, जिस प्रकार की हमारी ज्योग्राफी है, तो डेफिनेटली यहाँ पर स्कोप बहुत बड़ा है। और स्टोर्स की बात करें तो देखिए 284 स्टोर्स का काउंट हमको यहाँ पर देखने को मिलता है बाय द एंड ऑफ 31 मार्च 2020। तो लगातार दोस्तों इन्होंने स्टोर ओपन किए हैं। 2002 में यहाँ पर जो है इस्टेब्लिश हुआ था डी मार्ट, ठीक है, और उसके बाद मुंबई से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद आज अगर आप देखें तो कई मतलब ऑल इंडिया इनकी प्रेजेंस हो चुकी है। हालांकि अभी भी काफ़ी स्टोर्स ओपन करना बाकी है जो कि इनके ब्लूप्रिंट में है, जो कि इनके प्लान में है, वो भी हम बात करेंगे कितने स्टोर्स अभी इनके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो नंबर्स हैं डेफिनेटली अच्छे आए हैं, लेकिन क्या वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर्स अच्छे हैं नहीं, उसको हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो आज के दिन अगर आप देखें तो यहाँ पर ज़्यादा हमको तेजी देखने को नहीं मिल रही स्टॉक में। ऑलरेडी ऑलमोस्ट 0.71%, तो 1% के आसपास मान सकते हैं आप तेजी देखने को मिली है। तो नंबर्स इतने अच्छे भी नहीं है जिस प्रकार की वैल्यूएशन है, इसलिए आपको यहाँ पर ज़्यादा तेजी देखने को नहीं मिल रही। क्योंकि इसकी जो वैल्यूएशन की अगर बात करें तो देखिए 180 का पी इसको मिलता है, मतलब बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे ये कंपनी ट्रेड करती है। हालांकि इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री काफ़ी ग्रोइंग है, फ्यूचर कैश फ्लोज की विजिबिलिटी नजर आती है, इसकी वजह से यहाँ पर इसको इस प्रकार के वैल्यूएशन मिलते हैं। क्योंकि जहाँ पर भी दोस्तों कंपनी अच्छी होगी, मैनेजमेंट अच्छा होगा, फ्यूचर कैश फ्लो की विजिबिलिटी अच्छी होगी, वहाँ पर हमको वैल्यूएशन ज़्यादा सस्ते होते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। ये बात तो हम यहाँ पर विद एग्जाम्पल भी बात कर सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँ एशियन पेंट का, या फिर आपको मैं एग्जाम्पल देना चाहूँ पिडिलाइट का, बजाज फाइनेंस का, या फिर टाइटन का, तो ऐसी कंपनीज में आपको सस्ते दामों पे नहीं मिलेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी है बेसिकली, और इंडिया में कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरीज फलती फूलती हमको आगे भी नजर आएंगी। तो वैल्यूएशन डेफिनेटली ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने बोला लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी क्लियरली नजर आती है, तो ये वैल्यूएशन ज़्यादा सस्ते होते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। अगर हम चार्ट पे देखें इसका लॉन्ग टर्म जो यहाँ पर मीडियन पी है वो 140 के आसपास चलता है, ये 180 के आसपास चल रहा है। तो अभी भी थोड़ा महंगा है, लेकिन स्टिल अगर आपको इसमें निवेश करना है तो उसकी बात हम यहाँ पर करेंगे। क्यों आपको निवेश करना है टेक्निकल चार्ट पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आपके साथ में साझा करना चाहूँगा कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स कि क्यों डीमार्ट में हमको निवेश करना चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म, उसके पीछे के क्या रीज़न है, क्यों यहाँ पर एक डिफरेंशिएटेड बिजनेस मॉडल है डी मार्ट का, ठीक है। बिजनेस मॉडल की बात करें तो यहाँ पर खुद की प्रॉपर्टी ये ओन करते हैं, जो कि एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है डी मार्ट के पास। यहाँ पर रेंटेड प्रॉपर्टीज नहीं है इनके पास, 80% ऑफ दी प्रॉपर्टी इनकी खुद की ओन है, और 20% यहाँ पर या तो रेंट पे है या लीज पे। और लीज भी ये बहुत ही लंबे लीज लेते हैं, मतलब 30-30 साल की लीज होती है, जिसकी वजह से और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई नजर आती है।
और लीज का जो इंटरेस्ट रेट है वो दोस्तों कम भी रहता है थोड़ा सा, तो इसकी वजह से इनको एक डेफिनेटली फायदा मिलता है। खुद की प्रॉपर्टी अगर ओन होगी तो वहाँ पर रेंट का जाएगा, कम जाएगा, रेंट ही नहीं जाएगा तो बेसिकली इंटरेस्ट वहाँ पर नहीं देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा तो अगेन प्रॉफिटेबिलिटी वहाँ से इंक्रीज होती हुई नजर आती है। और इसीलिए ये एक जबरदस्त बिजनेस मॉडल है, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, और इसकी वजह से भी दोस्तों इसके इतने वैल्यूशन यहाँ पर आपको इसके देखने को मिलते हैं। तो एक ये रीजन है। क्रेडिट ये अवॉइड करते हैं, डिलेड पेमेंट्स यहाँ पर इस अवॉइड करते हैं, जो कि बेसिकली बिजनेस को अफेक्ट करता हुआ नजर आता है, और अपने सप्लायर्स को, वेंडर्स को काफ़ी जल्दी ये पे कर देते हैं। यानी कि जो दूसरे रिटेलर्स हैं, अगर हम दूसरे बड़ी बिग चेन्स की बात करें तो नॉर्मल एफएमसीजी सेक्टर की भी मैं बात करता हूं तो वहां पर कम से कम 2 से 3 वीक का दोस्तों, एटलीस्ट 3 वीक का मान के चलिए वहां पर जो है क्रेडिट साइकिल रहता है। लेकिन ये जो कंपनी है 10 से 11 दिन में यहाँ पर पेमेंट कर देती है। इसकी वजह से इनको बड़े डिस्काउंट भी मिल जाते हैं अपने वेंडर्स की वजह से, एक अच्छा रिलेशनशिप भी वहाँ पर डेवलप होता है, और उसी डिस्काउंट को ये एंड कंज्यूमर्स पे पास ऑन कर देते हैं। वहाँ पर ये अपनी कॉस्ट को लो रख पाते हैं। क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी भी यहाँ पर जो है ज़बरदस्त इनका फोकस रहता है डीमार्ट का। ठीक है, फोकस ऑन द मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लास, तो यहाँ पर इनका जो फोकस है वो मिडिल इनकम ग्रुप के जो लोग हैं उन पे रहता है, और इसी की वजह से एक कॉमन पब्लिक कंट्री में, जहाँ पर दोस्तों जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो कॉमन पब्लिक है, मिडिल इनकम ग्रुप है, उसको यहाँ पर टारगेट करते हैं। और इसकी वजह से आप देखेंगे जो इनके स्टोर्स रहते हैं वो ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर कि भीड़ भाड़ ज़्यादा हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कहीं पर वो बहुत ही खुले मतलब इंडस्ट्रियल एरिया में ओपन कर दिया, ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर जो मेजर सिटी है, सिटी के बीच में ही कहीं ना कहीं इनके स्टोर्स ओपन रहते हैं, जहाँ पर अगर कोई ऑफिस में कम्यूट कर रहा है, घर से ऑफिस में कम्यूट कर रहा है, तो वो बीच में सामान खरीदता हुआ निकल जाए। तो यहाँ पर इसी वजह से आप अगर डीमार्ट के स्टोर्स में कभी गए होंगे तो आपको वहाँ पर देखिएगा कितनी भीड़ हमको लगती हुई देखने को मिलती है। एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा कनेक्शन यहाँ पर डेवलप करते हैं, अपने स्टाफ को एक बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग यहाँ पर देते हैं, ताकि वो कस्टमर्स को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यहाँ पर मैनेज कर पाएँ, हैंडल कर पाएँ। और डेफिनेटली उनकी ट्रेनिंग एक जो है अच्छी उनकी ट्रेनिंग होती है, और एक्सपीरियंस यहाँ पर कस्टमर्स को अच्छा देने के ऊपर इनकी काफ़ी ज़्यादा फोकस रहती है। तो एक ये भी इनके पास आप कह सकते हैं कि सक्सेस का एक पिलर है कि इनका जो है स्टाफ काफ़ी अच्छा रहता है, लो इंटीरियर कॉस्ट रहता है, ये भी एक मेजर आप कह सकते हैं कि इनकी प्लस पॉइंट है। इंटीरियर पे इतना ज़्यादा यहाँ पर ये खर्चा नहीं करते, जिसकी वजह से एक्सपेंसेस कम रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ही फ्लैशी इंटीरियर्स हमको देखने को मिलते हैं, बहुत ही नॉर्मल डिसेंट इंटीरियर रहते हैं। एक्सपेंसेस को अपने कम रखते हैं, स्पेंड ज़्यादा नहीं करते इंटीरियर्स पे, और एक एवरेज लुकिंग मॉल की तरह आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अगेन ये भी एक इनकी स्ट्रेटजी का ही एक पार्ट है, जहाँ पर लो ऑपरेशनल कॉस्ट रहता है एंड देन फ्यूअर एक्सपेंसेस रहते हैं। बाय इन बल्क, तो अगेन बल्क में ये डील करते हैं, बहुत ही मतलब बहुत ही होलसेल रेट पे लेते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे डायरेक्ट लेते हैं, बहुत ही बल्क में क्वांटिटी लेते हैं, जिसकी वजह से इनको चीपर रेट पे वो अवेलेबल हो जाता है, और अपने कस्टमर्स को ये और भी लोअर कॉस्ट पे वो प्रोड्यूस जो है सेल कर पाते हैं। तो अगेन ये भी इनके पास एक एडवांटेज है, और अपने कॉम्पिटिटर से हमेशा इनकी जो कॉस्ट है दोस्तों 6 to 7% डिस्काउंट पे हमको देखने को मिलती है। इसीलिए हम यहाँ पर प्रेफर करते हैं कि डी मार्ट में जाएँ। और डी मार्ट के आसपास में अगर कोई दूसरा मार्ट भी होगा तो हम यही प्रेफरेंस देते हैं कि डी मार्ट में जाया जाए, क्योंकि वहाँ पर हमको सस्ता सामान देखने को मिल जाता है, एंड मिडल मैन यहाँ पर नहीं रहता। जैसे हमने बात करी, डायरेक्ट एक कंपनी जो है फैक्ट्रीज से, मैन्युफैक्चरर से खरीदती है, तो यहाँ पर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन डीलर हमको देखने को नहीं मिलता, तो वहाँ पर भी इनकी कॉस्ट बचती है। तो अगेन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस बिजनेस मॉडल के रिगार्डिंग, इसीलिए दोस्तों ये एक बहुत ही एफिशिएंट बिजनेस मॉडल है, एफिशिएंट यहाँ पर मैनेज्ड बिजनेस है। राधा किशन दमानी जी की बात करें तो वो खुद दोस्तों एक रिनाउंड इन्वेस्टर रहे हैं, तो वो इस तरीके से अपने बिजनेस को यहाँ पर सेटअप इन्होंने किया है, और एवरीडे लो कॉस्ट पे ही चलते हैं, EDLP ये जो है बिजनेस मॉडल पे चलते हैं। और जैसे हमने बात करी 6 to 7% लोअर इनका हमेशा से कंपटीशन जो है कॉम्पिटिटर से इनका प्राइस में हमको कॉम्पिटिटिवनेस देखने को मिलती है। तो ये एक इनकी ज़बरदस्त टैक्टिक्स है, और मेजोरिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ये ओन करते हैं। ठीक है, रेंट पे ज़्यादा नहीं रहते इनके, जो 80% से 85% तक इनके जो स्टोर्स हैं खुद ही ये ओन करते हैं, जिसकी वजह से आप देखिए डेट फ्री कंपनी है। अगेन ये एडवांटेज है। देखिए यहाँ पर मेट्रोज में Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में बहुत ही मतलब ऐसी जगह स्टोर से ओपन करते हैं जहाँ पर ऑपरेशन कॉस्ट रिमेन लो रहती है, गुड अमाउंट ऑफ 2-3% फ्रॉम द सप्लायर्स, तो बल्क में बाय करते हैं वेंडर्स के साथ। एक अच्छा सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन्होंने क्रिएट कर रखा है, और यही इनकी सक्सेस पिलर है। सबसे पहले तो कस्टमर फोकस्ड है, कस्टमर्स को यहाँ पर
वैल्यू प्रोवाइड कराते हैं, वेंडर्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ के साथ रिलेशनशिप, उनको वेल ट्रेंड स्टाफ है, और रेजिडेंशियल एरियाज़ में अपने जो है मॉल्स को ये ओपन करते हैं, तो अगेन वहाँ पर भी एक एडवांटेज इनको देखने को मिल जाता है। और अब यहाँ पर दोस्तों जब नंबर्स आएंगे देखना पड़ेगा कि इनकी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के नंबर्स किस तरीके से आते हैं, वो भी एक देखने वाली बात होगी। किस तरह के मार्जिन रहते हैं तो वो एक देखने वाली बात होगी। अगर अच्छे रहते हैं मार्जिन तो अगेन यहाँ पर स्टॉक में हमको एक तेजी देखने को मिल सकती है। बाकी हम बात करें कहाँ कहाँ पर रीच है, तो महाराष्ट्र से शुरुआत करी थी, आज आप देखेंगे तो 11 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी में यहाँ पर इनकी प्रेजेंस है, और आगे आने वाले समय में और भी तेज़ी से ये स्टोर्स ओपन कर रहे हैं। 28 हमारे स्टेट्स हैं, 11 यूनियन टेरिटरीज़ है, तो अभी आप समझ सकते हैं कि स्कोप बहुत बड़ा है। जिस प्रकार का बिजनेस मॉडल है, रिटेल कंजम्पशन हमारे को यहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिलेगा। हालांकि अभी ऑनलाइन मार्केट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन डीमार्ट रेडी भी दोस्तों इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, उसमें भी ये अच्छा फोकस कर रहे हैं। लगातार नए स्टेट्स में यहाँ पर ये लॉन्च कर रहे हैं डीमार्ट रेडी, जो कि ऑनलाइन डिजिटल प्रेजेंस भी अपनी लगातार बढ़ा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कई सारे स्टेट्स में आपको इनकी प्रेजेंस देखने को मिल जाएगी। तो अगेन बिजनेस मॉडल की बात करें, डेट फ्री कंपनी है, हमको नंबर्स पता ही हैं, प्रॉफिट एंड लॉस लगातार आपको ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रो होती देखने को मिलेगी, नेट प्रॉफिट ग्रो होता हुआ देखने को मिलेगा। मार्जिन अपने ये मेंटेन करके रखते हैं 8% के आसपास। अच्छी तरीके से अपने बिजनेस मॉडल को यहाँ पर ही मेंटेन कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें हैं। तो अब वैल्यूशन की बात करें तो अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखें इंडिया की वैल्यूशन, इंडिया पर्सपेक्टिव से देखें 180 का पी हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं जो इनके मेजर कॉम्पिटिटर्स हैं, ग्लोबल वॉलमार्ट सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, हालांकि डीमार्ट को इंडिया का वॉलमार्ट कहा जाता है, लेकिन वॉलमार्ट की अगर आप पी देखें तो अभी 31 के आसपास चलती है, 31 टाइम्स का प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमको देखने को मिलता है। अगर मैं कॉस्टको की बात करूं जो कि एक बहुत बड़ा होलसेल रिटेल चेन है, उसकी अगर वैल्यूशन देखें तो 46 के आसपास चलती है, तो उनके मुकाबले काफ़ी महंगा है। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि इसके क्या ये अपने नंबर्स को मेंटेन रख पाती है या नहीं डीमार्ट। तो यहाँ पर अगर टेक्निकल चार्ट पे देखें तो Q4 के नंबर्स का दोस्तों मैं तो पर्टिकुलरली वेट कर रहा हूँ, हालांकि मैं भी इसमें इन्वेस्टेड हूँ, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ Q4 के नंबर्स का। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर अभी एक्यूमुलेट किया था, मैंने भी थोड़े दिन पहले वीडियो भी बनाया था। हो सकता है दोस्तों अगर आप देखिए लॉन्ग टर्म का आपका नजरिया, मेरे ख्याल से मौका है, हालांकि बॉटम कोई फाइंड आउट नहीं कर सकता। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया तो इस लेवल पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मैंने थोड़े दिन पहले वीडियो में ये बात भी करी थी। Q4 में मार्जिन देखने पड़ेंगे, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ किस प्रकार से यहाँ पर आती है वो देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या इनकी एक नई स्टोर यहाँ पर ग्रो कर रही है नहीं है, जो एग्जिस्टिंग स्टोर है उसमें कितनी ग्रोथ आ रही है या नहीं, वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा जब नंबर्स आएंगे, पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वैल्यूशन तो डेफिनेटली हाई है, और 18% अगर टॉप लाइन ग्रो हो रही है, 20% से बॉटम लाइन ग्रो हो रही है, तो उस वैल्यूशन को मेरे हिसाब से जस्टिफाई करता हुआ नजर नहीं आता। तो थोड़े हो सकता है थोड़े समय में हमको यहाँ पर कंसोलिडेशन और ज़्यादा देखने को मिले। दो चीज़ें होती है, या तो प्राइस करेक्शन होता है या फिर टाइम करेक्शन होता है। अगर टाइम करेक्शन हुआ तो ये स्टॉक और करेक्ट हो सकता है। अब ये कहाँ तक गिरेगा ये तो देखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अभी मेजर सपोर्ट तो इसके बाद जो है करीब 3600 के आसपास है। तो 3600 पे एक वैल्यू अपॉर्चुनिटी होगी इस स्टॉक में, लेकिन इस लेवल पे मुझे लगता है आप थोड़ी बहुत SIP कर सकते हैं। अगर आपका लंबे समय का नजरिया है एटलीस्ट 3 से 5 साल का, हो सकता है ये स्टॉक और थोड़ा रेंज बाउंड रहे इस क्वार्टर के नंबर्स तक। और अगर क्वार्टर के नंबर खराब आए, एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आए, तो स्टॉक गिरेगा। अगर यहाँ पर स्ट्रीट एस्टिमेट्स को बीट कर दिया, या फिर अगर उसी हिसाब से नंबर आए, स्ट्रीट एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग भी नंबर आए, तो ये स्टॉक में हमको फिर से एक बार तेजी देखने को मिल सकती है। तो इस लेवल पे आप थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बाकी अगर आपका जो है यहाँ पर अलोकेशन पूरा नहीं है तो उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो दोस्तों आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए। अगर आपके स्टिल कोई क्वेश्चन देखिए मिस हो गए हैं, मैंने यहाँ पर कवर नहीं किया, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको रिप्लाई मैं कर दूंगा। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के बेहतरीन अपडेटेड रिसर्च बेस्ड कंटेंट के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।